अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से इससे पहले भी हमने तकरीबन 3-4 मरतबा महकमा सोशल वेलफेयर के आला ओहदेदारान से पेंशन के मुतालिक खसूसी बातचीत की थी। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि माह फरवरी के बाद अभी तक जो पुरानी पेंशन हासिल करने वाले, चाहे वो माजरीन तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास हों या उसी के साथ साथ जो उम्र रसीदा मर्द ख़वातीन हैं, उनको कहीं ना कहीं काफ़ी बैंकों में चक्कर लगाने के लिए जाना पड़ता है। और जब उन्हें ये मालूम होता है कि उनकी पेंशन नहीं आई है अभी तक, तो कभी ना कभी उनको ऐसा लगता है कि उनकी पेंशन बंद हो चुकी है। इन्हीं सब चीज़ों की मालूमात हासिल करने के लिए हमने पहले भी जो है अपने खसूसी गुफ्तगू में जो है आवाम तक अहम मालूमात और अहम पैगामात जो है उन तक पहुँचाए थे। और कई मकामात से हमें फ़ोन कॉल भी रिसीव हुई, ना ही खिता पीर पंचाल बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर से जो है लोगों ने इसकी मालूमात हासिल करने के लिए महकमा के जो आला ऑफिसरान हैं उन तक भी मोबाइल नंबर से कॉन्टैक्ट करके जो है पूरी तफसीलात हासिल की। और उसी के साथ साथ हमारे पास भी कई मकामात से जो मोबाइल फ़ोन की जो कॉलें रिसीव हुई जिनमें उन्होंने कई मालूमात जानने की कोशिश की। उनमें कई एक अहम ऐसी बातें खुल के सामने आई हैं जिनमें माजरीन तबका के लिए कुछ नुक्ता चीनी और ख़ास करके कुछ ऐसे अफराद जिन्हें कुछ ऐसी दस्तावेज़ात जमा करवानी होती हैं जो वो मुकम्मल नहीं करवा पाते हैं। तो आज दोबारा से हमने ये मुनासिब समझा कि जो मालूमात इससे पहले आवाम तक हम नहीं पहुँचा पाए हैं, आज दोबारा से उन मालूमात को हासिल करने के लिए और पूरी तफसीलन इन मालूमात को आवाम तक पहुँचाने के लिए आज हम दोबारा से हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर तहसील मंडी के आज़म राथर साहब। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जो पहले आवाम तक इन्होंने खसूसी पैगामात दिए थे उसके बाद कि किस हद तक जो है उसमें जो आवाम के लिए उस राहत दे साबित हुआ है और कितना इन्हें राहत मिल पाई है, क्योंकि आवाम की जो जांच पड़ताल कागजात के लिए इन्होंने तफसीलन जो है उन्हें बताया था कि किस तरह से क्या क्या दस्तावेज़ात जमा करवानी है, किस हद तक जो है उनको मफाद हासिल हुआ है। इन सब चीज़ों की मालूमात इन्हीं से जानने की कोशिश करें। जी आज़म साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आमिन भाई, आप हमारी खबर जो है, हमारी जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप लोगों तक पहुँचाते हो। मेरी जहाँ तक पेंशन का ताल्लुक़ है, जैसे पेंशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, पेंशन जो है वो माह फरवरी तक नहीं बल्कि माह मार्च की पेंशन जो है वो बागज़ार हो गई है। बहुत सारे बेनिफिशरी के खाते में वो क्रेडिट भी हो गई है। बदकिस्मती की बात है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की थी और मैं अभी ये बात कह रहा हूँ कि बैंक से जो आधार सीडिंग है, जब तक आधार सीडिंग लोगों की नहीं होगी तब तक उनकी पेंशन जो है वो खाते में क्रेडिट नहीं होगी। हमारा, जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की थी, बहुत सारे लोग बेचारे बैंकों के चक्कर भी लगा रहे हैं जैसे आपने फरमाया। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब तक आधार सीडिंग कंप्लीट नहीं होगी लोगों की पेंशन जो है उनके खाते में क्रेडिट नहीं होगी। मैं बार बार लोगों से, जो खासकर मेरी तहसील के नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, मैं उन सबसे ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप जल्द अज जल्द अपना आधार कार्ड जो है वो अपने बैंक अकाउंट के साथ इमीडिएटली जो है वो लिंक करवाएं ताकि आपकी पेंशन जो है वो वागज़ार की जाए। आपको पता है कि पेंशन जो है वो आधार बेस्ड पेमेंट हो गई है सारी। आधार बेस्ड पेमेंट जो है वो तब तक नहीं होगी जब तक उनका आधार खाता जो है आधार लिंक नहीं होगा बैंक अकाउंट के साथ। तो इसमें मेरी गुजारिश रहेगी आपके वसादत से, आप हमारी जो ये गरीब आवाम तक आवाज़ पहुंचाते हो, मैं आपके लिए आपको बहुत बड़ा आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, धन्यवाद कहता हूं कि लोगों तक आपकी जो है ये आवाज़ पहुंचती है और बहुत सारे लोग हरकत में भी आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट को छोड़ो, आपको बाहर के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो भी आपको इस बारे में, जाँच पड़ताल के बारे में लोग जो है आपसे वो खबर लेते हैं। ये बड़ी सआदत की बात है कि आप एक इंडिपेंडेंट तौर पे जो है वो अपने इस पूरे नज़म को चला रहे हैं। हमारे लिए ये भी बड़ी सआदत की बात है। तो कभी बाज़ मरतबा ये होता है कि छोटी सी न्यूज़ ली आए और अपना काम पूरा किया। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जब भी आप आते हैं हमारी जो भी खबर आती है उसको आप, हम जो बताते हैं उससे और ज़्यादा डिटेल में आवाम तक आप हमारी आवाज़ पहुँचाते हो। ये बड़ी सआदत की बात है। आपके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ, आपको भी। बहरहाल बदकिस्मती की बात यह है कि लोगों को ये इतना कुछ कहने के बावजूद भी अभी तक जो है वो लोगों की पेंशन जो है वो उनके खाते में मार्च की क्रेडिट नहीं हुई है। उन लोगों की जिनका आधार जो है वो अभी बैंक खाते के साथ लिंक नहीं हुआ है, मैं फिर अपने जितने भी मेरे मैनेजर साहिबान हैं J&K बैंक के हों या वो इसके JRB के हों, जम्मू रूरल बैंक के हों, या जिन जिन लोगों के अकाउंट जिन जिन बैंक्स के अंदर हैं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम अकाउंट जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर हैं और इसके अंदर JRB के अंदर हैं, रूरल बैंक के अंदर। तो उनसे मेरी फिर एक बार फिर गुजारिश है कि आप जितने भी लोगों को ये आधार कार्ड जो आप लिंक करवा के दे रहे हो, आप मेहरबानी करके जब तक खुद मैनेजर साहब उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करेंगे या कोई भी बंदा जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे रखा हुआ है जब तक उसको वो सर्टिफाई नहीं करेगा
तब तक वो अकाउंट जो है वो हमारे पास लिंक खाते में, उधर से तो वो स्टैम्प लगा के वेरीफाई करके दे देते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है जब उसको पोर्टल पर चेक किया जाता है तो वो आधार के साथ लिंक नहीं होता, उसकी वजह से उसकी पेंशन जो है वो वागुजार नहीं होती। एक गरीब जो 1000 पेंशन लेने के लिए बैंक में आता है, उसको वो 4000 रुपये अगर खर्च होंगे तो मैं नहीं समझता कि ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हमारी वजह से लोगों को हो। क्योंकि आपने देखा कि हमारी जो शीतलनंदा मैम जो हमारी कमीशन सेक्रेटरी हैं वो कितने आड़े हाथों ले रहे हैं इस वक्त काम को। उन्होंने फ़र्स्ट ट्रैक पर जो है पेंशन बेनिफिशरीज़ के लिए इतना बड़ा उन्होंने ये इतना बड़ा काम उठाया हुआ है। वो चाहते हैं कि जितने भी बेनिफिशरी हैं, जितने भी लोग पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन जो है वो ईद से पहले जो है लोगों के खाते में क्रेडिट हो जाए। लेकिन जब तक लोगों के जो हैं आधार कार्ड जो है वो बैंक अकाउंट खाते के साथ लिंक नहीं होगा तब तक पेंशन का उनके खाते में क्रेडिट होना नामुमकिन है। उसी तरह मैं अर्ज़ करूँ कि जैसे हमारे डीजी मैम है, डायरेक्टर जनरल हमारी विवेक शर्मा साहिबा, उन्होंने भी अपना दिन रात लगे हुए हैं। हर 15-20 मिनट के बाद वो ग्रुप में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है उसके बीच में कुछ ना कुछ वो ज़रूर लिखते हैं पेंशन के बारे में। जहाँ जहाँ पर भी खामी थी उसमें उसको हमने दूर करने की कोशिश की। हमारे डीजी मैम ने हमें 24/7 जो है वो हमारी सर्विसेज ली। पीछे आपने देखा होगा कि हम रात भर बैठे रहे। पिछले 15 दिनों से जो हमारी लास्ट मीटिंग थी उसमें हमें ये टास्क दिया गया था कि आप 24/7 बैठ के अपनी पेंडेंसी ज़ीरो करो। तो मैं अपनी तहसील की बात करूंगा कि मेरी तहसील में आज की डेट में ज़ीरो पेंडेंसी है। मेरे लेवल पे कोई भी एप्लीकेशन फार्म जो है वो मेरे अकाउंट में नहीं पड़ा हुआ। जो मेरी आईडी पासपोर्ट है उस पर आप देखेंगे कि ज़ीरो पड़ा हुआ है। अगर आप बोलोगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी दूंगा। इसी तरह जो भी मेरे भाई तहसील सोशल ऑफिसरान हैं उन्होंने भी अपने पोर्टल को ज़ीरो करने की कोशिश की है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो फार्म हम वापस लोगों को भेज रहे हैं, लोगों क्योंकि वो इतने इलिटरेट लोग हैं, गाँव के बेचारों को पता नहीं है। लेकिन जिन लोगों कंप्यूटर सेंटर्स के ऊपर लोगों ने फॉर्म भरे हुए थे उन लोगों से मैंने पहली बार भी गुजारिश की थी, अभी भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप वो लोगों के मोबाइल नंबर आपके पास पड़े हुए हैं जो फार्म रिटर्न हो गए एडिट फॉर आधार कार्ड, आधार सीडिंग के लिए, वो फार्म जो आधार सीडिंग का वहाँ से आना था वो ना आने की वजह से अभी तक जो कंप्यूटर सेंटर वाले जिन्होंने फॉर्म अपलोड किया था, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपने बेनिफिशरी को इन्फॉर्म करें ताकि अकॉर्डिंगली जो है उनका वो फार्म आधार सीडिंग वाला आ जाए। जो बैंक सर्टिफाई करके देता है उसको इमीडिएटली अपलोड करें ताकि जितने भी लोग पेंशन लेने वाले हैं उनको कोई किसी किस्म की दिक्कत महसूस ना हो। बाकी रहा आपने बोला कि आधार सीडिंग के बारे में, आधार सीडिंग तो मैंडेटरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपने बोला कि आधार कार्ड कुछ ऐसे लोग हैं, इसमें देयर इज़ नो डाउट कि आधार कार्ड के ऐसे लोग मेरे जैसे मैं अड़ाई की बात करूँगा या मैं मंडी की बात करूँगा, पलेरा की बात करूँगा या मैं लोरन की बात करूँगा या मैं छिला डांगरी की या दूसरे किसी इलाके की बात करूँगा, बहुत सारे बेनिफिशरी ऐसे हैं जो बिल्कुल 80 नहीं बल्कि 90% डिसेबल्ड हैं। बट उनका आधार सीडिंग जो आधार फार्म जो है वो नहीं बन रहा, आधार कार्ड नहीं बन रहा है। अब इसका मसला हमने पहले भी अपनी डीजी मैम के साथ टेकअप किया था। बहरहाल उन्होंने कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो मैंडेटरी है। बट मैं आज आपको ये यकीन दहानी दिलाता हूँ कि उनकी तरफ से हमें कोई ना कोई गाइडलाइन ज़रूर आएगी। मैंने पहले भी मसला डायरेक्टली टेकअप किया था और अब मुझे उम्मीद है कि शायद उनकी तरफ से हमें कुछ ऐसी गाइडलाइन है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना उनकी आंखों के निशान आते हैं, ना उनके हाथों के निशान आते हैं, ना पाँव के निशान आते हैं। यानी जिस चीज़ को लेकर आधार कार्ड बनाना है वो चीज़ें उसकी विजिबल उस आधार सीडिंग वाली मशीन में नहीं आते हैं। इसके लिए हमने मसला टेकअप किया है। ऊपर से क्या डायरेक्शन आती है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर जो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो नज़रसानी करेगा। बहरहाल रहा जिसका पेंशन मुख्तलिफ़ पेंशन जो हैं, आपने बोला कि कुछ पेंशन ऐसी हैं जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, कुछ स्टेट स्पॉन्सर स्कीम में हैं। पिछले दिनों में हमने बहुत चर्चा किया था पेंशन के बारे में कि हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो है उसके बीच में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के 6231 केसेस थे, 6929 केसेस थे DPS और WPS को मिला के। लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया था, सरपंच साहिबान के साथ मीटिंग भी की। जहाँ तक मेरी अपनी तहसील की बात है, मैंने बहुत सारी वीडियो VC भी की हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की है थ्रू वर्चुअल मोड। बट बदकिस्मती की बात है कि लोगों को बात समझ में नहीं आती, फिर भी वो अपना फार्म जो है वो ITPLS पोर्टल पर जाके अपलोड करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमें भी दिक्कत आती है। खैर रहा मसला IG नोब का, इंटीग्रेटेड इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जैसे उसका नाम था पहले, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम और इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, उन तीनों कंपोनेंट्स को हमने फर्स्ट ट्रैक पर लिया और उसकी मुझे लगता है कि आज की डेट में हमारा 80% काम जो है वो हो चुका है। 20% अभी भी बाकी है, क्योंकि लोग दूर दराज इलाके में रहते हैं, उनका आना और उनके वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना बहुत मुश्किल से वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों को परेशानी तो होती है, लेकिन वन टाइम परेशानी होने के बाद लोग अच्छे से सहूलियात से आराम से लोगों की पेंशन जो है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, फिर आराम से एक बार लेंगे।
लेकिन मैं आपकी वसाइल से लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिस कंप्यूटर सेंटर से आपने फ़ार्म भरवाए हुए हैं वहां जाकर आप अपना स्टेटस देखें कि आपका फ़ार्म जो है वो तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर के लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के लेवल पे है, डीजी डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर के लेवल पे है, या किस लेवल पे वो आपका फ़ार्म रुका हुआ है। अब वो आप आराम से देख सकते हो। ट्रैक एप्लीकेशन में जाना है, कंप्यूटर सेंटर वाले सारे अच्छे तरीके से जानते हैं कि एप्लीकेशन फ़ार्म का नंबर लेकर, जो स्लिप आपको कंप्यूटर सेंटर वालों ने दी है वो एप्लीकेशन फ़ार्म नंबर लेकर आप अपना वो वहाँ पे जाएंगे, वो आपका ट्रैक में डालेंगे, वहाँ से सारे का सारा आपका स्टेटस निकल आएगा कि आपका एप्लीकेशन फ़ार्म जो है वो किस स्टेटस पे है, किस ऑफिसर के पास लटका हुआ है, या फॉरवर्ड हो गया है या सेंक्शन हो गया है। आपने जैसे कहा कि पेंशन के बारे में कि बहुत सारे लोगों को सेंक्शन अथॉरिटी लेटर जो है वो मिल चुका है और पेंशन जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है, इसमें दो राय नहीं है। आपकी बात सही है कि हमारे डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफिस से जो है वो अथॉरिटी लेटर निकल चुके हैं और लोगों की पेंशन जो है अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा जनसंगम जो पोर्टल हमारा जो नया खुला है उसके बीच में पेमेंट का अभी जो है वो लोगों के अकाउंट में पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है। अथॉरिटी लेटर लोगों को मिल चुका है, पेंशन सेंक्शन हो चुकी है, बट ये पिछले दिनों में ही बात हुई थी, मीटिंग हुई थी। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में ये पेंशन जो है वो लोगों के खाते में क्रेडिट हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं वो अथॉरिटी लेटर लेकर। हमने उन सबको बोला कि मार्च तक आपकी पेंशन जो है वो क्रेडिट हो गई है। जैसे आपने बोला कि कुछ लोगों की जो है वो येलो टिक आ रही है खाते में, वो लिखा है नॉट आधार सीडिंग। जैसे मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि येलो टिक का मतलब ये हुआ कि आपकी आधार सीडिंग नहीं है, आपकी पेंशन वहाँ से पीछे से गुजार हो गई है। आप अपना अकाउंट नंबर बैंक के साथ आधार कार्ड सीडिंग करवाएं और आपकी पेंशन जो है वो अपडेट पोर्टल पे हो जाएगी। इसी वजह से वो पेंशन जो है वो हैंग पे पड़ी हुई है। तो मैं इसका ये वाला जो आपका मामला है, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और अपने जो हमारे डीजी मैम हैं उनसे ग्रुप में भी हम टेकअप करेंगे और इसका अल्टरनेट जो है वो सोल्यूशन जो है वो लोगों को निकाल कर देंगे। मैं जो लोग जिनको अथॉरिटी लेटर मिल चुका है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाएं, वो खुद भी सफ़र ना हो और दफ्तर के नॉर्मल काम को भी वो सफ़र ना करवाएं, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि हमारा जितना भी सारे का सारा काम है ऑनलाइन है। हर आदमी घर बैठे हुए अपने एप्लीकेशन फार्म को अपने मोबाइल से ट्रैक पे डाल के देख सकता है। अब अगर किसी घर में कोई मोबाइल नहीं है, वो नज़दीक अगर बच्चा कोई घर में है तो उसके पास मोबाइल होगा, अगर उसमें पड़ोस में किसी के पास मोबाइल होगा वहाँ से आप देख सकते हो। अगर हमारी पेंशन लेने में लोगों को सहूलत मिलती है तो फिर मैं समझता हूँ कि लोगों को आराम से पेंशन अपने घर बैठे बैठे मिलेगी। उनको चक्कर बाबू के चक्कर को हमारे जो डिपार्टमेंट जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है और हमारे जो एलजी साहब हैं, हमारे डीजी मैम हैं, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं, हमारे डी साहब जो हैं, उनकी तरफ से हमें यही आदत मिलती है कि आप ये चक्कर जो लोगों को लगवाते हो इससे आप बाज रहें। तो मेरी लोगों से यही विनती है हाथ जोड़कर कि आपसे मेरी गुजारिश है कि आप दफ्तरों के चक्कर मत लगाएं। आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो अपने लेवल पे आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आपका एप्लीकेशन फार्म जो है ऑनलाइन है। आपको हर दिन अपने एप्लीकेशन का स्टेटस मिलेगा कि किस लेवल पे किस ऑफिसर ने किस लेवल पे छोड़ा हुआ है। अगर किसी जगह पे आपको अप्रोच करने की ज़रूरत है, देखना है, तो आप अपने मोबाइल से कॉल कर सकते हैं। हमारे जितने भी नंबर हैं हमने ग्रुप्स में अंदर शेयर किए हुए हैं, जिन्हें सरपंच साहबा ने, मेरी उनसे गुजारिश है। जैसे आज जिस बात पे ख़ास मुद्दा जो आपने उठाया कि बहुत सारे लोगों ने स्कूटी का फॉर्म भरा हुआ था। अब बदकिस्मती की बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से हमने 336 केसेस जो है वो स्कूटी के भेजे, लेकिन लोगों को फार्मेलिटी करने के लिए कहा था कि आपने फार्मेलिटी कंप्लीट करके दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक लाट आने वाला था, सैचुरेशन करनी थी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि 336 लोग जो हैं वो अपने फार्म अभी तक कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं, जिसकी वजह से जब लास्ट में कोटा डिस्ट्रीब्यूट होता है तो फिर हमारे वही 30, 40 या 50 स्कूटियाँ में मिलती हैं या 10 या 20 मिलती हैं। क्योंकि हमारी, मैं नहीं समझता कि लोगों की गलती है, फर्स्ट ट्रैक पे हमें उस काम को लेना चाहिए। लेकिन लोगों की जो सरपंच साहिबान जो PRI हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप अपने मोबाइल ऑन रखें और मेहरबानी करके जब आपको कोई कॉल की जाए तो आप थोड़ा सा उस हमारी कॉल का जवाब दिया करें। ना ही आप बेकार हैं, हमें पता है कि आपको बहुत सारे काम हैं, ना हम भी बेकार हैं कि पूरा दिन आपको कॉल करते रहें। मेरी आपसे गुजारिश ये विनती रहेगी हाथ जोड़कर, जब भी आपको कोई कॉल की जाए तो कॉल का रिस्पांस किया जाए। और कॉल करने का मकसद यही होता है कि कोई दफ्तर में कोई काम होगा जिसकी वजह से आपको कोई कॉल कर रहा है। और ये जो जितने भी जिन लोगों ने सिक्योरिटी के लिए फॉर्म भरा हुआ था उनके बीच में बहुत सारी फार्मेलिटीज़ जो थी वो पहले कंप्लीट नहीं थी, और जो बहुत सारी फार्मेलिटी अब नई गाइडलाइन आ गई है उसमें ऐड हुई हैं, तो उसके बारे में मैंने पहले भी आपकी वसाइल से लोगों तक खबर पहुंचाई थी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे लोग जो है वो गाना सुनना और दूसरी चीज़ को, म्यूज़िक को जो है ज़्यादा सुनते हैं। जब दफ्तर की कोई आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचाई जाती है तो उस आवाज़ को सुनने में वो अपना वक्त नहीं देते। तो मेरी जितने भी पढ़े लिखे नौजवान जो मेरे भाई हैं, जहाँ तक ये मेरी आवाज़ पहुँच रही है आपकी वसाइल से, मेरी उनसे गुजारिश है, हाथ जोड़ कर विनती है कि मेरी इस आवाज़ को आवाम तक पहुँचाया जाए, ताकि वो आवाम जिन्होंने, जो लोग बेचारे माजूर हैं, घरों में बैठे हुए हैं, वो नहीं आ सकते, हमारे दफ्तर का चक्कर नहीं काट सकते, उनके करीब में जो लोग इस तरह के उनके रिलेशन में हैं, उनको UDID कार्ड जो है वो मिल चुका है, आधार कार्ड उनका बन चुका है,
और उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बन चुका है, इनकम सर्टिफिकेट जाके कैंप्स में हमने लोगों को दिलवाई, सारी फॉर्मेलिटी उनकी कंप्लीट है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वो दफ्तर तक नहीं आ सकते। मेरी उनके घर वालों से, जो उनका परिवार जो कुंबा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि आपकी वसादत से अगर किसी आदमी को कुछ स्कूटी मिल गई, वो अपनी राहत की अगर ज़िंदगी रोज़ी रोटी कमा कर अपने बाल बच्चे को खिलाने लगा, तो मुझे लगता है कि शायद हमें तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको भी उसका बहुत बड़ा अजर मिलेगा। मेरी आपके वसात से लोगों से गुजारिश रहेगी कि जब भी डिपार्टमेंट कोई आवाज़ उठाता है, किसी की हेल्प करने के लिए लब्बैक करता है, अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, तो आप अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरी सब लोगों से ये विनती है, गुजारिश है कि आप जहाँ भी डिपार्टमेंट, जब आपकी मदद की ज़रूरत होती है, किसी को फ़ोन करके हम ये नहीं कहते कि आप दफ्तर में आओ, हम यही कहते हैं कि फ़लाँ बंदे की फ़लाँ फॉर्मेलिटी इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करवाने में थोड़ा सा सहयोग करें। आपके सहयोग से हमारा भी काम हो जाएगा और बेनिफिशियरी का काम भी हो जाएगा, और मुफ्त की दवाएँ जो है आपको भी मिलेंगी और हमें भी मिलेंगी। आज़म साहब, यकीनन आपने पूरी जानकारी जो है नाज़रीन तक पहुंचाई है। एक बात ज़रूर यहाँ पे जानना चाहूँ, जिस तरीके से आपने बताया कि जो मार्च की पेंशन है वो वागज़ार की जा चुकी है, क्या वो लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है? और उसी के साथ साथ जो नए पेंशनर्स की आपने बात की है, जिस तरीके से आपने कहा है कि 1 हफ़्ते के अंदर जो है उनकी पेंशन भी वागज़ार हो जाएगी, लेकिन वो जो नए पेंशनर्स हैं उनकी कौन से माह की जो पेंशन वागज़ार होगी? और उसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने बताया कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है लेकिन वो सुनते नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अमूमन हमने देखा कि ना ही खिता पीर पंचाल, जैसे कि मैंने पहले भी बात की है, पूरे जम्मू कश्मीर से जो है हमें भी काफ़ी फ़ोन कॉल्स आई, जो लोगों को काफ़ी ये मालूमात जो है उन तक शोर बेदारी उन्होंने हासिल की है। यहाँ पे मैं ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपसे पूछी हैं ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि नाज़रीन जो है वो बाद में हमसे वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, लिहाजा आपके थ्रू अगर उन तक ये आवाज़ पहुँच जाए तो। जहाँ तक न्यू पेंशन जो नए केसेस हैं, जिसके बारे में आपने बात की कि नए केसेस जो हैं जिनकी पेंशन सेंक्शन होनी थी, जिस डेट से उनको अथॉरिटी लेटर मिला है, जिन लोगों ने नया फॉर्म भरा है, चाहे वो हैंडीकैप्ड है, ओल्ड एज है या विडो है, जिस व्यक्ति ने फॉर्म भरा है जो एलिजिबल था, जिनको अथॉरिटी लेटर मिल चुका, उनको उसी डेट से पेंशन उनकी सेंक्शन हो गई है। वो चाहे वो अप्रैल से हो, मार्च से हो, या जनवरी से हो, या फरवरी से हो, या दिसंबर से हो, तो उसी महीने से उसको पेंशन मिलेगी। उस अथॉरिटी लेटर पे जो हमारी डीजी मैम के ऑफिस से जो लेटर निकलता है डायरेक्ट, जो सेंक्शन होती है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि पेंशन कौन सी डेट को जो है वो किस डेट को आपकी पेंशन सेंक्शन हुई है, तो उसी डेट को वो पेंशन जो है वो निकलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आवाज़ जो है वो लोगों तक जाती है, लोग सुनते भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग सुनते नहीं हैं। बहुत सारे, जैसे आपने बताया कि जो पहली हमारी जो मैंने बाइट दी थी उस पर 2.5 या 3 लाख आदमी ने जो है वो चर्चा की है, उसके ऊपर आपसे बहुत सारे लोगों ने, बाहर हमारे डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर भी लोगों ने आपसे बात की है इसके बारे में, उनको जानकारी मिली है, लोग हलचल काफ़ी पड़ गई है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मैं कहता हूँ कि जो हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे हैं। कि मैं अपनी बात करूँगा कि लोगों की खिदमत के लिए हमें जो है वो अल्लाह ने चुना है, उस परवरदिगार परमात्मा ने हमें जो है वो चुना है। अगर हम ये अपनी नौकरी के अंदर अगर हम कोई सही काम करने के लिए, एक तो मैं समझता हूँ कि एक तो हमें तनख्वाह मिलती है, दूसरा सवाब का सवाब है। अगर नीयत हमारी अच्छी हो कि हम लोगों तक ये रसाई और लोगों तक ये हमारी आवाज़ जाए और लोगों का काम हो जाए, तो इसी के अंदर हमारा भी भला है। मैं कहता हूँ मीडिया वालों का भी भला है, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे एलजी लेवल और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सोच है उसको हम पायत तकमील तक पहुँचा सकते हैं कि जब हम सब अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा काम जो है वो सफल रहेगा, हमारा काम अच्छे तरीके से हम करेंगे, तो वही उसी के अंदर हमारी भी इज़्ज़त है, हमारी डीजी मैम की भी इज़्ज़त है, हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी मैम की भी इज़्ज़त है, और हमारे डीसी साहब की भी इज़्ज़त है, और हमारे एलजी साहब की भी इज़्ज़त है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की भी इज़्ज़त है। ये जब छोटे सा आदमी कोई बड़ा काम करे तो मैं समझता हूँ कि वो सब की इज़्ज़त है। आपने देखा कि जो छोटे छोटे लोग, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी पोस्ट पर बैठा हो तो वो बहुत बड़ा काम करे। मैं कहता हूँ कि छोटा सा, हमारे ऑफिस के चपरासी भी अगर यहाँ पर कोई 10 आदमियों को अगर वो डील करके उनके फार्म और उनकी मदद कर देगा, किसी का हाथ पकड़ कर कहीं बाहर सड़क में छोड़ देगा, तो मैं समझता हूँ कि वो भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि कोई आदमी ये ज़रूर जाके चर्चा करेगा कि फ़लाँ दफ्तर में जब हम गए वहाँ पे मैं फ़लाँ आदमी जो था माजूर था, उसका हाथ पकड़कर वो डिपार्टमेंट कितना अच्छा है, को जिसको फ्री में गवर्नमेंट तनख्वाह भी दे रही है बैठे बैठाए, और दूसरा जो है कि वो हाथ पकड़कर किसी बेनिफिशरी को बाहर सड़क तक छोड़ देता है, तो उसके दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो आसमान तक पहुँचती हैं। उसका भी भला होता है, फिर हमारे मुल्क का भी भला होगा, फिर हमारी रियासत का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, और हमें भी उसकी जो है वो जो दवाएँ हैं वो ज़रूर काम आएंगी। आज़म साहब, आखिर में एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा, देखा जाए जिस तरह से इस वक्त तमाम दफातर का जो औकात हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख पा रहे हैं कि महकमा जो है अपनी खिदमत गुजारी को अंजाम देने के लिए बखूबी तरीके से अपने फ़र्ज़ की अदायगी करते हुए नज़र आ। जैसे कि हमारे नाज़रीन भी देख पा रहे हैं कि इस वक्त भी दफ्तर के अंदर बैठ के जितने भी काम हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। अमूमन हमें जो फ़ोन कॉल्स आई हैं उनमें लोगों का ये कहना है कि जब से उन्होंने जो पेंशन ऑनलाइन करवाई थी उसके बाद कई ऐसे भी बेचारे होते हैं जिनको इतनी शऊर बेदारी हासिल नहीं होती है, और वो एक मरतबा ऑनलाइन करवा
करवाने के बाद ये समझते हैं कि उनकी पेंशन ऑनलाइन हो चुकी है और अब उनको पेंशन वागज़ार कर दी जाएगी। लेकिन कई ऐसी फ़ोन कॉल भी हमें रिसीव हुई जब लोगों ने पूछा कि हमारी पेंशन वागज़ार नहीं है। जब मैंने उनको ये बताया कि आप जाके अपने कंप्यूटर जो दुकान जहाँ से आपने ऑनलाइन फॉर्म करवाए हैं वहाँ से जाके इसकी वेरीफाई करें, जैसे कि आपने भी अपना खसूसी पैगाम दिया है। क्या आज की हमारी जो आज की ये खसूसी गुफ्तगू है और ये ख़ास अवेयरनेस जो आवाम तक दी जा रही है, इसके ज़रिए क्या खसूसी पैगाम देंगे वो लोग जिन्होंने फॉर्म ऑनलाइन करवाने के बाद आज तक जो है कंप्यूटर वाली दुकान का रुख नहीं किया है? हालांकि दफातर की बात करें तो यहाँ पे कई लोग यहाँ का रुख करते हैं कि हमारी पेंशन नहीं आई है, क्या वजूहात हैं। हालांकि यहाँ से काफ़ी लोगों की पेंशन चेक भी की जाती है। क्या उन तक खसूसी पैगाम रहेगा? मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि हर पंचायत लेवल पे जो है वो कैंप किया जाए, लोगों को बेदार किया जाए और हर पंचायत में जाके लोगों का स्टेटस पेंशन का लोगों को दिखाया जाए। लेकिन आपने देखा ऑफिस के अंदर इतना बड़ा काम होता है, फार्म एक ही स्कीम हमारे पास नहीं है। हमारी इस वक्त 34 से 35 किस्म की जो स्कीमें हैं जिनका पेंशन जो हम लोगों को इस वक्त 35 किस्म की स्कीम्स जो हैं जो हम डील कर रहे हैं। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आपको दफ्तर में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस निस्बत से जैसे आपने फरमाया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दूर दराज इलाके में रहते हैं, हम क्योंकि पंचायत लेवल पर भी कैंप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो मैं कहता हूं कि हम ब्लॉक लेवल पे कैंप रख के लोगों को स्टेटस जांचने की वहाँ पे कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग यहाँ तक नहीं आ सकते। एक आदमी जब बेला बाला लोरन से या सावजिया गगड़ियाँ से गली मैदान से यहाँ पे आता है, पूरा दिन उसका यहाँ पे आके ख़राब हो जाता है। और फिर वो क्या होता है कि उसको यहाँ से वो बाबू के पास पहुँचने में या दफ्तर में पहुँचने से यहाँ जब वो पहुँचता है तो यहाँ कभी नेट नहीं होता, कभी कुछ और प्रॉब्लम होती, कभी लाइट नहीं होती, 10 किस्म की उसके प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे फेस करता है। तो मेरी इस आपके वसादत से लोगों से यही गुजारिश है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट महीने में, जुलाई के महीने में अपना एक शेड्यूल बनाएंगे और लोगों को बेदारी कैंप जो है वो लोगों को जो उनके फार्म जहाँ पर रुके हुए हैं या जिनके फार्म, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना कंप्यूटर का रुख नहीं करते। आपने सही फरमाया, एक बार फार्म भर दिया फिर मुड़ के उस फार्म की तरफ दे जाते हैं, उनको पता है कि हमारा फार्म हमने भर दिया, हमारा काम हो गया है, वो फिर घी पी कर सो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं फिर आपकी वसादत से जो हमारे PRI हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि खुदारा आप थोड़ा सा जागे। आप जागेंगे तो आवाम भी जागेगी। जब आवाम जागी, जब आवाम ने आपको जगाया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि शायद आवाम जो है वो जो माजूर या उनकी दुआएं जो आपने ली हैं वो दुआएं कभी उलट भी सकती हैं और वो दुआएं आपके साथ आइंदा हमेशा रहेंगी भी। थोड़ी सी आपने उनकी मदद करनी है, क्योंकि लाचार लोग होते हैं, ये बेचारे नादार लोग होते हैं, ये उस लेवल के नहीं होते कि वो आपके दफ्तरों के, आपके घरों के, आपके जो ऑफिस हैं उनके चक्कर लगाएं। तो इन तक अगर आप ये हमारा पैगाम पहुँचाएँगे तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जल्द अज जल्द हमारी जो पेंशन लोगों की है वो जल्द इनके खाते में क्रेडिट होगी। तो लोगों को मेरी PRI से गुजारिश है, जितने भी सरपंच साहिबान हैं वो सारे के सारे जो उनके इलाके में हैं, क्योंकि मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों को हमारे सरपंच साहिबान जो PRI हैं उनको बहुत बड़ा काम है, या हमारे अर्बन डेवलपमेंट के अंदर जिन भी कौंसल साहिबान हैं या चेयरमैन साहिबान हैं, देखो उनके और भी मसाइल बहुत सारे हैं। लेकिन ये लोग जो है ना, इनकी अगर वो काम करेंगे, इनसे दुआएं भी मिलेंगी और उनको भी सवाब मिलेगा। और जब हमारा काम भी होगा, हम भी हर दफ्तर में जाके, कोई भी हर पंचायत में जाके अवेयरनेस, क्योंकि स्टाफ की हर तहसील ऑफिस में 3 या 4 लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में 5 लोग हैं। आप यकीन मानिए कि पूरा दिन आपने देखा होगा कि अभी ऑफिस का टाइम जब वो ख़त्म हो चुका है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए शहादत है। हमने यहाँ से जाके घर भी जाके बैठना है और ये दफ्तर के अंदर जो हम काम कर रहे हैं इस वक्त, जैसे आपने फरमाया कि आप अभी तक बैठे हुए, तो मैं समझता हूँ कि अगर सवाब की नीयत से हमें बैठेंगे ऑफिस में और लोगों के तक हमारी जो खिदमात है वो अगर पहुँचेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़कर हमें कोई और चीज़ अच्छी मिले। ये हमारे लिए दुनिया भी हमारी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। आज़म साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और अहम पैगामात से आवाम को नवाजा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमीन भाई, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारी आवाज़ जो है पहले भी लोगों तक पहुँचाई और आइंदा भी इसी तरह हमारी आवाज़ जो है इसको बुलंद करते रहेंगे, ताकि आवाम उन्नास का फ़ायदा हो। वो माजूर अफराद जो हमारे दफ्तरों का चक्कर नहीं लगा सकते, वो जब आवाज़ सुनेंगे तो वो आपके लिए भी दुआएं करेंगे और हमारे लिए भी दुआएं करेंगे। थैंक यू। यकीनन नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मंडी आज़म राता साहब, जिन्होंने तफसीलन जितनी बातें अधूरी रह चुकी थी, क्योंकि पिछली बार जब हमने इनसे खसूसी गुफ्तगू कर जितने भी पैगामात थे वो आवाम तक जो है साझा किए थे और आवाम के उस पर जो तासरात हमें देखने को मिले, कई मकामात से, किश्तवाड़ की बात करें या कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात से जो हमें भी फ़ोन कॉल्स आई, जिसमें लोगों ने हमसे जितनी भी मालूमात है वो जानने की कोशिश की। हालाँकि लोगों की जब फ़ोन कॉल हमारे पास आती थी तो वो
उनका यही कहना होता था कि आप महकमा सोशल वेलफेयर से बात कर रहे हैं। जब मैंने उनसे बात की कि मैं महकमा सोशल वेलफेयर से नहीं बल्कि एक मीडिया पर्सन की हैसियत से जो है ये गुफ्तगू करना मेरा एक फ़र्ज़ था, तो उसके बाद हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि लोग जब हमसे मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। और कई लोगों तक मैंने जो है वो मालूमात जो है वो साझा की और ख़ास करके उन्हें ये भी बताया कि वो अपनी नज़दीकी कंप्यूटर की दुकानें जहां से उन्होंने फॉर्म ऑनलाइन करवाए थे वहां पे जाके इसकी पूरी दरियाफ्त करें और ये देखें कि उनकी पेंशन जो है वो सैंक्शन हुई है या नहीं हुई है, या उनके फॉर्म रिटर्न यानी कि फॉर्म वापस रिजेक्ट करके भेजे गए, उनमें अगर कुछ कमी पेशी आती है तो उसको दुरुस्त करवाएं। तो कई लोगों ने जो है दुकानों पे जा, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि लोग इतने बाशऊर नहीं होते हैं और कई लोग बेचारे पढ़े लिखे ना होने की वजह से काफ़ी सादगी में होते हैं। और हमने कई लोगों से जब बात की तो उन्होंने जाके दुकानों पे जो दुकानदार थे उनसे हमारी बात करवाई और जब उन्होंने पूरी तफसील बताई, किसी के फॉर्म रिजेक्शन में थे, किसी की दीगर जो भी उनमें लवाजमात की जो ज़रूरत थी वो हमने उनको बताई कि इस तरीके से आपने ये लवाजमात पूरी करनी है। यानी किसी की डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो नहीं थी, किसी का आधार कार्ड नंबर जो है वो बैंक से लिंक नहीं था, या किसी की ऐसी सर्टिफिकेट जिस पे आधार कार्ड पे नाम कुछ लिखा हो, एफिडेविट पे कुछ लिखा हो, डोमिसाइल पे कुछ लिखा हो। तो खैर तमाम तरह जितनी भी तफसीलात हैं वो जितना हमसे हो सकी हमने आवाम तक पहुँचाई हैं। और आज का हमारा जो ये खसूसी गुफ्तगू करने का अहम मकसद था, जिस तरीके से अमूमन जो सबसे ज़्यादा मुझे फ़ोन कॉल रिसीव्ड हुई थी जिसमें माज़रीन अफराद ने मुझे ये बताया कि कई ऐसे माज़रीन हैं जिनकी आँखों की बीनाई भी नहीं है और उसी के साथ साथ उनके हाथ भी नहीं है। तो जब उनकी आंखों की बीनाई नहीं है और ख़ास करके हाथ नहीं है तो उनका आधार कार्ड कहाँ से बनेगा? जब आधार कार्ड नहीं बनेगा तो उनकी पेंशन वो कहाँ से हासिल कर पाएंगे? इसके लिए भी हमने इनसे खुसूसी बात की थी और इन्होंने ये जो है इंफॉर्मेशन अपने आला ओहदेदारान यानी डीजी मैम तक पहुँचाई थी। और जिस तरीके से इन्होंने भी तफसीलन नाज़रीन तक की बात पहुँचाई है कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इस पर भी कुछ ना कुछ गौर व फिक्र की जाएगी और वो माज़रीन बिल्कुल इस बात से बेफिक्र रहें कि उनकी पेंशन जो बंद होगी इंशाअल्लाह उनकी पेंशन बंद नहीं होगी, लेकिन इंशाअल्लाह उनके लिए कुछ ऐसा ठोस हल निकाला जाएगा कि पूरी उम्र के लिए उन्हें दोबारा जो है अपने कागज़ों की जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि माह मार्च की पेंशन जो है वागुज़ार कर दी गई है, लेकिन इसमें जो शराइत हैं वो ये हैं कि जिन लोगों के आधार कार्ड उनके बैंक खाता से लिंक हैं उन्हीं के अकाउंट में ये पेंशन क्रेडिट होगी, वरना जिनके आधार कार्ड उनके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है उनकी पेंशन जो है येलो टिक यानी कि जिस तरीके से इन्होंने बताया येलो टिक का मकसद होता है कि पेंशन वागुज़ार कर दी गई है लेकिन उनके खाता में क्रेडिट नहीं हो पा रही है क्योंकि उनका आधार कार्ड उनके बैंक से लिंक नहीं है। तो मैं जितने भी सुनने वाले नाज़रीन हैं मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि जिन जिन लोगों के आधार कार्ड उनके बैंक खाता से लिंक नहीं है वो जल्द से जल्द बैंक का रुजू करके अपने आधार कार्ड को लिंक करवाएं ताकि इस पेंशन को इस पेंशन के ज़रिए उनको मफाद हासिल हो सके। अगर उन्होंने आधार कार्ड लिंक नहीं करवाए तो ये पेंशन जो है रिटर्न हो जाएगी। तो उम्मीद रखता हूँ कि आज की जो ये खसूसी गुफ्तगू और खसूसी पैगामात जो आप तक इन्होंने पहुँचाए हैं आप ख़ुद भी इस पर अमल करेंगे और ख़ास करके दूसरों तक जिन्होंने ये अभी तक इस बारे में उन्हें मालूमात हासिल नहीं है उन तक भी ये पैगामात पहुँचाएंगे ताकि जितने भी पेंशनर्स हैं चाहे वो बेवा हो चाहे वो माज़ूरीन अफराद हो या उम्र रसीदा अफराद हो उन तक ये पैगामात पहुँचाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सरकार की जानिब से दी जाने वाली इस पेंशन का मफाद हासिल कर सके। और इसके अलावा आखिर में ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप बखूबी तरीके से देख सकते हैं कि इस वक्त अगर वक्त की बात करें तो तकरीबन 6:45 का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद महकमा सोशल वेलफेयर के मुलाजमीन जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अपनी खिदमत गुजारी और फ़राइज़ को अंजाम देने में लगे हुए हैं, ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि महकमा के जो मुलाजमीन हैं वो इन माज़ूरीन, इन बेवाओं और ख़ास करके रसीदा जो मर्द व ख़वातीन अफराद हैं इनकी दुआएं हासिल करने के लिए जो है अपनी खिदमत गुजारी को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत गुजारी और फ़राइज़ को अल्लाह ताला अपने बारगाह में कबूल अता फरमाए। और जितने भी वो माज़रीन जो अभी तक पेंशन से महरूम हैं या जिनकी जो दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं हो पाई हैं, ये पैगामात जिस तरीके से इन्होंने साझा किए हैं उन तक भी ये पैगामात पहुँचे और जल्द से जल्द वो अपनी लवाजमात यानी कि जितने भी दस्तावेज़ात हैं उनको मुकम्मल करें ताकि उन्हें सरकार की इस माहाना दिए जाने वाली पेंशन का मफाद हासिल हो सके। तो आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। इंशाअल्लाह दीगर जितने भी मालूमात होंगी जैसे ही भी हम तक पहुँचेंगी इंशाअल्लाह आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।